अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट same elements combined together in the same proportion by mass। तो वो कह रहा है कि हमने एक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, और जो दो एलिमेंट्स हम कंबाइन करेंगे उनकी जो रेशो होगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी उसके मास के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम यहाँ पे वाटर बनाएंगे। वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास मान लो 1 है, ऑक्सीजन का मास 8 है, तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी? 1:8। तो मास के अकॉर्डिंग हमने उनकी क्या बनाई है? एक रेशो बनाई है। इसको आगे हम न्यूमेरिकल से अच्छे से समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। कहता कॉपर ऑक्साइड हमने ऑब्टेन्ड किया है। कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट बना है, किससे बना है? कॉपर से। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका मास कितना दिया हुआ है? 1.288 ग्राम, और कॉपर का कितना दिया हुआ है? 1.03। तो हम क्या करेंगे? 1.288 में से 1.03 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा? ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड का मास है। इसको हम टोटल मास लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ जो रिएक्टेंट है वो उसका क्या मास है? कॉपर का मास गिवन है। तो ऑक्सीजन का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मास में से कॉपर का माइनस करके। तो हमारे पास यहाँ से एक रेशियो आ जाएगी कॉपर और ऑक्सीजन के मास की। ऑक्सीजन जो हमने कैलकुलेट किया है, कॉपर जो हमें गिवन है, इनकी जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4:1। 4:1 हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन का आ जाएगा। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है 3.672 और हमें कॉपर का दिया हुआ है 2.938। इसको यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 0.734। फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, कॉपर और ऑक्सीजन की रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4:1। इसके कहने का मतलब ये है कि हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। कॉपर ऑक्साइड हमने प्रोडक्ट बनाया, कॉपर का मास हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हमने लिया है, और हमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके, लेकिन जो रेशियो आ रही है कॉपर और ऑक्सीजन की, दैट विल बी द सेम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वाटर। तो हाइड्रोजन की रेशियो हमें गिवन है 1, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 8। तो वो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। कहता है कितना मास आपको ऑक्सीजन चाहिए अगर आप हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम कंसीडर कर रहे हो।
तो अगर 1 ग्राम में हमें कहा गया है 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 8 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में बताओ कितना ऑक्सीजन होगा? तो हम इस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो उसने कहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में अगर आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो 3 ग्राम में बताओ कितना ऑक्सीजन होगा? तो सिंपल 3 × 8 कर देंगे, तो हमारे पास 24 आ जाएगा।